ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में भाजपा ने करवाया अभूतपूर्व विकास, कांग्रेस पर कर्ज में डुबोने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया स्पष्ट, प्रदेश में कहीं भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं करेगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई गारंटियों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता, शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा। और आईजीएमसी शिमला के नए ओपीडी भवन के कैफेटेरिया में आग लगने से लाखों का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें सत्ता में आई हैं, वहां सभी विकास कार्य थम गए हैं। वे आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं का श्रेय लेती है, लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल को कई बड़ी विकास परियोजनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की 5 महीने में ही सभी गारंटियां फेल हो गई हैं और अब शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने गारंटियों की जगह वायदे ही दिए हैं। 5 महीने में इस सरकार की हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने शिमला नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास करवाया है और प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6,500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला के विकास के लिए दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव में अपने कामकाज को लेकर जा रही है। विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ, शिमला में पिछले 5 वर्षों में बदलाव देखने को मिला। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सुरंग बनाने का काम भी हुआ, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया। 6500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी के लिए लाया गया। यही नहीं, यहाँ पर बाकी सुविधाएं स्वास्थ्य से लेकर सड़कों से लेकर पानी से लेकर हर जो मांग यहाँ के लोगों की थी वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रोज का 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार लेती है। 6,000 करोड़ रुपया कर्जा पिछले 5 महीनों में सरकार ले चुकी। हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए बिना किसी विलंब के किसानों के खाते में डालने का काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी और विकास की मौजूदा रफ्तार को और गति देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों को शर्मनाक बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। 2024 तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना। कहाँ लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 45 करोड़ बैंक खाते हो, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर हो, 11.5 करोड़ बहनों को नल से जल देने का काम हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज हो, 12 किलोमीटर सड़क से बढ़ाकर 37 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाने का काम हो, रेलवे 2.5 किलोमीटर बनती थी, आज 9 किलोमीटर बनती है, बजट रेलवे का 9 गुना कर देने की बात हो, खेलकूद का बजट 3.5 गुना ज्यादा कर देने की बात। ये सब किसने किया? ये मोदी जी की सरकार ने किया, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग से दी गई धनराशि से प्रदेश को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में कांग्रेस के मुकाबले मोदी सरकार ने 3 गुना अधिक अनुदान राशि हिमाचल को दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने एम्स, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, 4 लेन मार्ग और अटल टनल रोहतांग सहित विभिन्न विकास परियोजनाएं हिमाचल को दी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में शिमला के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया।
इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा शिमला में करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए लोगों से पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कहीं भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं करेगी। आज शिमला से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में छपी खबरों को गलत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां भी शिक्षकों के पद खाली होंगे उसके आधार पर भर्तियां प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएंगी और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उप निदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है और जो नियुक्तियां होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। हमारी सरकार जब भी इन टीचरों की नियुक्तियां करेगी पारदर्शिता के आधार पर करेगी और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जिस प्रकार अखबारों में आया है ये सब बातें गलत है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 3/4 के अंतर से जीत दर्ज करेगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई गारंटियों को पूरा करना कांग्रेस का राजधर्म है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस बहाल की जबकि भाजपा की अटल सरकार ने पेंशन का अधिकार छीनकर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार हार के डर से समय पर नगर निगम चुनाव करवाने का साहस नहीं कर पाई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए 1546 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाएगी। उन्होंने बताया कि 15 किलोमीटर के इस रोपवे में 15 स्टेशन होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा में उथल पुथल मची हुई है और नगर निगम चुनाव के दौरान ही पार्टी ने अध्यक्ष को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 100वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और लोगों के सुझाव भी इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। 28 अगस्त 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज की भूमिका और महत्व पर अपने विचार साझा किए। मिलेट, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहाँ लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नए ओपीडी भवन के कैफेटेरिया में आज सुबह आग लगने से करीब 50 से 60 लाख रुपए की अनुमानित राशि के नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर की लीकेज बताया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आग लगने की घटना के बाद घटनास्थल का दौरा कर महाविद्यालय प्रशासन से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने समय रहते आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के प्रयासों की सराहना भी की। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भी घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जानकारी हासिल की और मरीजों की सुरक्षा के साथ साथ आगजनी से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। संजय अवस्थी ने अस्पताल प्रशासन को लापरवाही बरतने के लिए कैफेटेरिया संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आईजीएमसी का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आग लगने के कारण अस्पताल में भारी नुकसान हुआ है और हमें इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे न हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में भाजपा ने करवाया अभूतपूर्व विकास, कांग्रेस पर कर्ज में डुबोने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया स्पष्ट, प्रदेश में कहीं भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं करेगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई गारंटियों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता, शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा। और आईजीएमसी शिमला के नए ओपीडी भवन के कैफेटेरिया में आग लगने से लाखों का नुकसान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।